नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये उपाय आपको बस 5 मिनट का है और लेकिन आपको ये करना है सिर्फ रात्रि में, यानी कि रात को आपको ये उपाय करना है। और 5 मिनट का ये जो उपाय है कभी भी आपको फेल नहीं होगा, विफल नहीं होगा और आपके हाथों निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई उपाय करने जाते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस उपाय को करने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए उपाय करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो या फिर कोई भी देवी देवता, आप जिनको आप विश्वास करते हैं, मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, या आपके फिर कोई गुरु जिनको आप हमेशा शुरू से ही निरंतर मानते चले आ रहे हैं, तो कोई भी उपाय होता है तो उसको उपाय को करने के लिए हमें इस टेक्निक को अपनाने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये कि नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए और दूसरा डेस्परेट नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई एक नया प्रयोग करने जा रहे होते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति, अगर हमें कोई अपरिचित भी अगर मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि भाई साहब आप वहाँ चले जाइएगा, आपका ये काम बन जाएगा, तो हम बिना सोचे समझे वहाँ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन में अपनी मनोकामना को पूरा करने की एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है। वो इच्छा जब तेज हो जाती है, प्रबल हो जाती है, तब हम उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उसे पाने के लिए हम कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी मत्था टेक देते हैं और कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अब ये नहीं सोचते कि वो उपाय करने के लिए हमें क्या करना, बस हमें सिर्फ एक लालसा होती है कि बस हमें ये अपने मनोकामना को पूरा करना है, सिद्ध करना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जब भी आप कोई उपाय करने जाएं तो उससे आपको सबसे पहले आप जो है 2 चीज़ों से हमेशा दूर रहें। एक तो ये कि नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए और डेस्परेट नहीं होना चाहिए। नकारात्मक सोच जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम किसी भी उपाय को करते समय हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ये होगा भी नहीं होगा, ये क्या होगा, इससे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो। बहुत तरह के सवाल आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो मनोबल है वह टूट जाता है। बहुत जल्दी हम निराश होकर बैठ जाते हैं, फिर उस चीज़ को पूरा करने में हमारा ध्यान नहीं जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह उपाय जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उसी तरीके से आपको सबसे पहले अपने जीवन से 2 चीज़ों को दूर करना है। एक तो ये कि नकारात्मक सोच आपकी नहीं होनी चाहिए और दूसरा आप जल्दी हार नहीं मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि जीतता वही इंसान है जो कभी हारता नहीं है। इसलिए आप जो है आगे बढ़ रहे हैं तो इस उपाय को करते समय आप जो है अपने मन में कोई भी गलत धारणा मत लाइएगा, तभी आप ये उपाय करें। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इस बता देना चाहता हूँ कि ये उपाय जो है हनुमान जी महाराज के लिए अगर आप करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि बस आपको रात को 11:11 पर आपको 11 बार एक कागज़ में लिख देना है अपनी मनोकामना को। उसके आगे आपको क्या करना है सब कुछ बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम जो भी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं आपकी जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए लेके आते हैं, ताकि आप अपने जीवन की संकटों को तोड़कर, उन्हें काट कर आप हमेशा खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ही बढ़ें। और यही हमारे मन में हमेशा प्रार्थना भी होती है। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ अच्छा प्रयोग करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों को अपने से दूर रखना होता है। हम उपाय को करते समय ये सोच लें कि हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि आपको हारना नहीं है। यानी कि इस उपाय को करते समय आपको अपने चित्त और मन दोनों ही साफ रखने हैं और किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक सोच आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तभी ये उपाय करेंगे, तभी आपका ये उपाय सफल होगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। देखिए, इस उपाय को करते समय कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो गई, यानी कि उसी दिन या फिर अगले दिन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 11 दिनों के अंदर अंदर आपको इस उपाय का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, यानी कि सफल परिणाम होगा आपका। और जो भी आप सोच के बैठे हैं वो मनोकामना आपकी 11 दिनों के अंदर ज़रूर पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये उपाय आपका खाली जाएगा या आपको कुछ देगा नहीं,
बहुत ही चमत्कारिक लाभ भी आपके जीवन में मिलेगा। बस आपको ये उपाय बहुत सोच समझ कर और क्या कहते हैं बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है। ये जो 11-11 का जो रहस्य है, जो 11-11 का जो चमत्कार है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो ये उपाय आप कल कर लीजिएगा, या जब भी आप ये मेरी वीडियो देखें आपको मिले तब आप उसके अगले दिन ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 11 बजे का समय 11-11 का वो निकल चुका हो। तो आपको ये उपाय किसी भी दिन करना है और 11:11 पर करना है। समय का बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए जो समय होता है ना, इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि जब ये रात में 11:11 होते हैं तो उस समय ब्रह्मांड जो होता है दोस्तों, उसमें सभी तरीके की जो है उनके द्वार खुले होते हैं। सकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी होती हैं वो प्रवेश करती हैं। तो ये समय आपको ध्यान रखना है, इस समय पे ही आपको ये उपाय करना है। इसीलिए 11:11 का ये जो सीक्रेट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है कि आपको जो है जब आप ये उपाय करने जा रहे हों तो उससे पहले आपको जो है एक सफ़ेद प्लेन कागज़ लेना है। यानी कि कागज़ एक सफ़ेद होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। और ध्यान रहे कि उस पे आपको काले रंग के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आप कोई भी रंग का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल ले सकते हैं, नीला भी ले सकते हैं, लेकिन काले रंग का नहीं लेना है आपको। तो काले रंग से मत लिखिएगा। अब आपको क्या करना है कि 11:11 पर आपको जो है अपनी जो मनोकामना आपको पूरा करना चाहते हैं या जिस मनोकामना के पीछे आप पड़े हुए हैं, कई टाइम से अगर आप पीछे पड़े हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो उस मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको जो है वही मनोकामना आपको उसकी कागज़ पे लिख लेनी है। लिखते समय आप ये महसूस कीजिएगा कि आप जिस मनोकामना को पूरा करने जा रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना आपकी पूरी हो चुकी है। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे कि अगर आप अपने किसी एग्ज़ाम के लिए आप ये कर रहे हैं, या फिर आप अपने नए घर को ख़रीदने के लिए कर रहे हैं, शादी ब्याह के लिए कर रहे हैं, या फिर पैसे की समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो जो भी परेशानी हो आपकी, तो आप यह उपाय जब आप कर रहे हैं तो उस पर जब आप कागज़ पे अपनी मनोकामना लिखेंगे, जैसे कि हे प्रभु मुझे मेरा नया घर मिल चुका है, मुझे मेरा नया घर मिल गया है, तो आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। तो उस तरीके से आपको जो है अपने इष्ट देव को, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, आप उन्हीं को स्मरण करते हुए, याद करते हुए आपको ये मनोकामना जो है आपको लिखनी है। लेकिन एक मनोकामना ही सिर्फ लिखेंगे, दूसरी नहीं लिखनी है। यानी कि आपको सिर्फ एक मनोकामना एक ही लाइन में लिखनी है और दूसरी मनोकामना बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जिस इच्छा को आप पूरा करना चाह रहे हैं वही लिखेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि काले रंग का पेन का प्रयोग नहीं करना है आपको। अब आपने जैसे कि लिखा कि मुझे मेरा नया घर मिल गया है, मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ, तो आपको यही लाइन आपको रिपीट करना है 11 बार। एक ही लाइन में आपकी मनोकामना आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको ये लाइन 11 बार लिखनी चाहिए। 11 बार लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उस कागज़ को आपको जो है फोल्ड कर लेना है 2 बार। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप उस कागज़ को अपने दिल से लगाएंगे। आपको हृदय से आपको स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। उस कागज़ को दाहिने हाथ में लेकर आप नीचे वहाँ रख देंगे। नीचे रखने के बाद जो है उस पर आप अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रखे रहेंगे, कागज़ के ऊपर स्पर्श करेंगे और वहाँ पर आपको जो है एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र का जाप सिर्फ आपको 11 बार ही करना है। यह उपाय जब आप करेंगे तो ध्यान रहे, समय का एक बार फिर से बता देता हूँ कि 11:11 पर रात का ये उपाय है, दिन का नहीं है। तो जब आप अपनी मनोकामना को लिखने के बाद जब आप उस कागज़ को नीचे रखेंगे, 2 बार फोल्ड करके आपको अपने हृदय से लगाना है और नीचे रखने के बाद उस पर अपना दाहिना हाथ रखना है, यानी कि सीधा हाथ रखना है। और वहाँ पर आपको जो है इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। इस मंत्र को आप एक बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ओम एन्ते रक्षाय नमः, ओम एन्ते रक्षाय नमः। यह मंत्र आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और इसी मंत्र को आपको जो है 11 बार जाप करना है। तो इस तरीके से जब आपको ये 11 बार करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस कागज़ को आप अपने रात्रि में तकिए के नीचे रखकर आप सो जाएंगे।
बस आपको इतना ही सा करना है। ये 5 मिनट आपको लगेंगे इस उपाय को करने में। अब आपको जब तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे तो सुबह उठकर यानी कि अगले दिन आपको फिर यही उपाय करना है, लेकिन लिखना नहीं है। देखिए लिखेंगे आप एक बार, लेकिन रात को 11:11 पर फिर रात में आपको यही मंत्र बोलना है 11 बार, ओम एंते रक्षाय नमः। फिर रात में आपको 11:11 पर यही 11 बार मंत्र बोलना है और इस तरीके से आप लगातार 11 दिनों तक करेंगे। यानी कि आपको 11 दिनों तक लगातार ठीक इसी समय पर यही उपाय आपको करना है और इसी मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्द ही पूरी होगी, क्योंकि जितने लोगों ने भी ये उपाय किया है उनका मानना है कि इस उपाय को करने के बाद उनकी मनोकामना बहुत ही कम समय में पूरी हुई हो गई और इसके साथ ही उनको अपने जीवन में 11 दिनों के अंदर इतने सकारात्मक और चमत्कारी परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसको देखने के बाद उनको लगता है कि शायद उनके प्रभु ने, उनके इष्ट देव ने या फिर हनुमान जी महाराज ने उनकी प्रार्थना बहुत जल्दी ही स्वीकार कर ली और उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया, समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको यह उपाय आपको रात्रि के समय में करना है। फिर बता रहा हूँ कि दिन में नहीं करना है, आपको रात्रि में करना है, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखने के बाद भी उपाय को गलत तरीके से करते हैं, जिसका फल उन्हें मिलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह उपाय आप अच्छी तरीके से समझ जरूर गए होंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आपको अपने चित्त और मन को मजबूत करके रखना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, तभी ये उपाय करेंगे और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी 24 घंटे में या फिर 11 दिनों के अंदर ज़रूर आपके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ से जाने से पहले अगर वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपके जीवन के संकट जल्दी दूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई समस्या परेशानी है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न जरूर पूछें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आगे दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या फिर उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज आपकी हमेशा रक्षा करें, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।